दोस्तों, पटना प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी लगी हुई है। तमाम यात्री अपने निर्धारित स्थान की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अपने-अपने बोगी में जा रहे हैं, अपने-अपने सीट पर बैठ रहे हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, जिनके पास टिकट नहीं है, वो काफ़ी परेशान हैं और जिनके पास टिकट है, वो तो फिलहाल अपने निर्धारित बोगी में जाकर अपने सीट पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, इसी बीच एक अमीर घर की लड़की जिसके पास रिज़र्वेशन का टिकट नहीं होता, वो तत्काल टिकट नहीं लेके फिराक में रहती है, लेकिन उसके पास तत्काल टिकट नहीं मिल पाता। दोस्तों, वह किसी तरीके से जनरल बोगी में जब जाती है तो देखती है वहाँ पर काफ़ी भीड़ है, उस बोगी करके छोड़ कर के वह रिज़र्वेशन में घुसती है। लेकिन रिज़र्वेशन में भी लोग इतनी ज़्यादा संख्या में रहते हैं कि वहाँ पर भी उसको बैठने के लिए स्थान नहीं मिल पाता। तभी वह जाती है, धीरे-धीरे आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक लड़का है, पूरी सीट पर अकेले लेटा हुआ है और उस पर कोई बैठा नहीं। तो वह उस महिला जो महिला होती है, लड़की होती है, वह लड़की उस लड़के से लिफ्ट माँगती है तो वह लड़का अपने बगल में बैठा लेता है, उसको लिफ्ट दे देता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पर अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है पटना बिहार की है। दोस्तों, पटना बिहार का एक क्षेत्र पड़ता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की ये घटना है, वहाँ की एक लड़की होती है जिसका नाम मनीषा होता है। मनीषा सफ़र में जा रही है और तभी उसके पास जो रिज़र्वेशन का टिकट होता है वो तत्काल कटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको तत्काल टिकट मिलता नहीं। जब वो उसको तत्काल टिकट नहीं मिलता है तो वह बगल में एक लड़के से लिफ्ट माँगती है और अजीत नाम का जो लड़का होता है उसको लिफ्ट माँग कर के उसके बगल में बैठ कर चली जाती है। अब 1 घंटा 2 घंटा बीतता है तब दोनों में आपस में प्रेम की बातें होने लगती है, दोनों में आपस में बातचीत का सिलसिला चालू होने लगता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। दोस्तों, कब रात गुज़र जाती है दोनों को अता-पता नहीं लगता है। तभी अजीत जो होता है उस लड़की को मन ही मन पसंद करने लगता है, ना जाने कितने सपने सजाने लगता है और वह जो लड़की भी होती है मनीषा वह भी अजीत को मन ही मन पसंद करती है, लेकिन ना तो अजीत मनीषा से कुछ कह पाता है और ना मनीषा अजीत से कुछ कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब स्टेशन आ जाता है, उतरने की पारी होती है, तब अजीत अपना मोबाइल नंबर लिख करके उस मनीषा को दे देता है और कहता है कि आप घर पहुंचने के बाद मुझको ज़रूर फ़ोन कर देना है, आप सकुशल अपने घर पर पहुंच गए कि नहीं। इधर तो दिल में दोस्तों अलग ही विचार उत्पन्न हो रहे थे, अलग ही खुशी का माहौल बना हुआ था, अलग ही विचारधारा चल रही थी, उस लड़की को भी और इस लड़के को भी, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ कहे नहीं। लड़की अपने निर्धारित स्थान पर चली जाती है, लड़का भी अपने घर पर चला जाता है। तभी वह लड़की जब अपने घर पर पहुंचती है, तो शाम के लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में मनीषा का फ़ोन आता है। जैसे ही रिंग बजती है तो ये जो मनीष होता है उसकी एकटक जो एकटकी निगाह से मोबाइल पर होती है और जैसे ही रिंग बजती है, पहली से दूसरी बेल बजते ही वह तुरंत फ़ोन उठा लेता है और उसका मन कहता है, उसका दिल कहता है कि यह उसी लड़की का फ़ोन है। तो दोनों आपस में बातें करते हैं और वो लड़की बताती है कि मैं सकुशल अपने घर पर वापस आ गई हूँ और फ्रेश होकर के खाना-पीना करके बैठी हूँ, तभी हमने सोचा पहले आपको याद कर लूँ। तो लड़का भी अपने बारे में बताता है कि मैं भी खाना-पीना खा के बैठा हूँ, दोनों हाल-चाल लेते हैं और ये सिलसिला धीरे-धीरे चलने लगता है। जब ये सिलसिला चलने लगता है तो दोनों की जो प्रेम गाथा होती है, प्रेम प्रसंग का मामला होता है, समाज में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फैलने लगता है। जब फैलने लगता है तो उसके माता-पिता इस चीज़ का विरोध करते हैं, मनीषा के घरवाले, क्योंकि मनीषा का जो परिवार था, काफ़ी अमीर, काफ़ी संपन्न परिवार था। उसके परिवार वाले चाहते नहीं थे कि यह लड़की हमारी जो है, किसी गरीब के घर जाए, किसी गरीब के घर शादी करे। दोस्तों, लेकिन जो कहते हैं प्यार अंधा होता है, अजीत जो है एक पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता था। दोनों का प्रेम एक दिन इतना बढ़ जाता है कि दोनों अपने समाज की मान मर्यादा तोड़ करके और एक दूसरे के बंधन में बंधने के लिए घर से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब घर से फरार हो जाते हैं तो वहाँ पर सीतामढ़ी में एक माता जानकी का मंदिर होता है, वहाँ पर जाते हैं, चुपके से दोनों शादी करते हैं और शादी करने के बाद दिल्ली चले जाते हैं। दोस्तों, जब दिल्ली चले जाते हैं तो कुछ दिनों तक मनीषा जो अपने घर से कुछ बैंक बैलेंस लेके आई थी, उस बैंक बैलेंस से खर्चा-वर्चा चलता है, लेकिन फिर वही, क्योंकि लड़का कोई जॉब नहीं करता था उस तरीके से परमानेंटली, मज़दूरी दिहाड़ी करता था, इसी तरीके से अपना जीवन यापन करता था। अब वो जब दिहाड़ी कभी-कभी लगती भी थी, कभी-कभी नहीं लगती थी, तो इस तरीके से
परिवार की जो स्थिति थी, जो खान-पान की स्थिति थी, थोड़ा-सा डैमेज होने लगी और मनीषा को अच्छे खान-पान क्योंकि अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करती थी, अब उसको यह भोजन अच्छा नहीं लगता था। वह कहती थी कि मुझको यह भोजन नहीं खाना है, मुझको इस तरीके का भोजन खाना है। तो लड़का जो होता है वो बताता है कि मैं तो भाई इतना नहीं ला आपको लिए ला कर दे सकता क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं करता, कोई परमानेंट मेरी जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। मैं इसी तरीके से अपना जीवन यापन करता हूँ। दोस्तों, अब दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं, तभी उनके मन में एक सुझाव आता है कि अब हम करें तो करें क्या? क्योंकि परिवार वाले से जब भी राय बात लेते तो परिवार वाले साफ तौर पर मना कर देते कि तुम लोगों को अब घर पे आना नहीं है। अब जब घर पे आना नहीं है तो दोस्तों काफ़ी परेशानी हो जाती है। लड़का अजीत अपने घर पे फ़ोन करता है तो उसके पिता भी मना कर देते हैं और लड़की के जो पिता होते हैं मनीषा के, वो भी अपनी लड़की को मना कर देते हैं क्योंकि कहते हैं कि तुमने मेरी सारी मान-मर्यादाएँ, सारे सपने तोड़ दिए हैं, अब तुम हमारे लिए मर गई हो, अब तुम हमारे घर पे नहीं आ सकती। दोस्तों, परिवार की स्थिति काफ़ी डैमेज हो जाती है। वो दोनों एक झुग्गी में रहते हैं। अब जहाँ महलों में रहने वाली एक प्रकार से अच्छे खानदान से बिलॉन्ग करने वाली लड़की अब आकर के एक झुग्गी और झोपड़े में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। दोस्तों, तभी उन दोनों के मन में विचार आता है कि अब हम लोग करें क्या? अलग से पैसे कहाँ से कमाया जाए? कहाँ से कमाई का स्रोत बढ़ाया जाए? तब वो दोनों बैठकर सोचते हैं और एक मुस्की मनीषा अजीत के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, मुस्की मनीषा अजीत के नाम से। तभी उन दोनों को काफ़ी अच्छा प्यार स्नेह मिलता है लोगों का। जनता इन दोनों की स्टोरी को इन दोनों के प्यार को काफ़ी सराहना देती है। इनका जो रील बनाने का तरीका होता है, ये काफ़ी सराहनीय योग्य होता है और काफ़ी उसको पॉपुलर हो जाते हैं दोनों और काफ़ी लोगों का प्यार मिलता है, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, व्यूज़ भी मिलता है और कुछ अच्छी खासी इनकम भी होने लगती है। जब उस अब इनकम होने लगती है तो अब अजीत का जो है परिवार मनीषा और अजीत काफ़ी अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीने लगते हैं और जब दोनों से संवाददाता जाते हैं तो जब दोनों से इस प्रेम कहानी के बारे में जानकारी लेते हैं तो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि किसी भी कीमत पर अपने माता-पिता के सपनों को नकारो मत, घर से भागने की कोशिश कभी मत करो क्योंकि हम दोनों भागकर शादी किए हैं। अब हमारे दिल से पूछो कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। इसी तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना है। जितने भी युवा भाई, जितने भी बहनें, जितने भी बेटियाँ हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको ये हमारी तरफ से एक एडवाइस है कि वह किसी भी कीमत पर अपने माता-पिता के सपनों को नकारे नहीं, उनके सपनों को तोड़े नहीं। जो माता-पिता आपको 18 साल, 20 साल पाल-पोस कर इतने बड़े किए हैं, उनकी मर्ज़ी से आप शादी करें, उनकी मर्ज़ी से अपना विवाह करें और अपना जीवन सुखमय बनाएँ। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।